Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABS IT College of Engineering. Dear student, today we discuss Euler theorem of second order derivative. इससे पहले लेक्चर में हमने वन ऑर्डर की आयलर थ्योरम को पढ़ा जिसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ही यूज किए जाते हैं, लेकिन ये जो थ्योरम है ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को भी यूज़ करवाती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक नई थ्योरम को जनरेट करेंगे जिसे रिडक्शन ऑफ आयलर थ्योरम भी कहा जाता है। तो लेट z equals to f of xy is a homogeneous function of degree n डिग्री का कोई भी आपके पास z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है n। देन बाई फर्स्ट ऑर्डर आयलर थ्योरम, क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस है तो हम आयलर की थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो थ्योरम आपने पढ़ी है x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n ऑफ u। और चूंकि z आप ले सकते हैं, f भी ले सकते हैं, और चूंकि u के बराबर फंक्शन अगर हम लेट कर लें तो u भी ले सकते हैं। यानी मैंने इसको z की जगह पे u के बराबर अगर मैं कर दूं तो यूनिट थ्योरम कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। अब स्टूडेंट, जो थ्योरम मैंने आपके सामने लिखी वो होमोजीनियस फंक्शन के लिए वन ऑर्डर की थ्योरम है। अगर हम इसी थ्योरम के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, अगर हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें देन वी गेट x डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल टू u अपॉन डेल x डेल y इक्वल्स टू n डेल u अपॉन डेल x। अगर इसमें हम एक बार फिर x का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट किया। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को अगेन डिफ्रेंशिएट करें, अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ वन इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस y का 1 हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू n डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर y का मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई, वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन नंबर 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। अगर हम 2 और 3 को ऐड करें तो सबसे पहले मैंने इस टर्म को उठाया है
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। यहाँ पर देखें तो 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ये टर्म और ये अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इस टर्म को मैं ले रहा हूँ, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू एन कॉमन आएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि इन दोनों टर्म को भी मैंने माइनस में कंसीडर करके उस तरफ रख दिया है, इन दोनों का सम। यहाँ पर अगर इसको देखें स्टूडेंट्स तो थ्योरम कुछ इस तरीके से आके बन रही है कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू ये n इंटू एन यू हो जाएगा और माइनस ये भी एन यू हो जाएगा, चूँकि ये ऑलरेडी वन ऑर्डर की थ्योरम है। तो ये हो गया n कॉमन आएगा n माइनस वन और u भी कॉमन आ जाएगा, यानी हम इसको लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। इफ़ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी मुझे वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है u ऑफ एक्स वाई गिवन है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है। अब अगर मैं u के अंदर kx और ky रखूं तो ऊपर से k की पावर 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे से k की पावर 1 हो जाएगी एक्स प्लस वाई, यानी k टू दी पावर 3 u ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। सो इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, यानी ये 3 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है देन एक्स स्क्वायर अप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू बराबर होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू यू, यानी n की वैल्यू 3 माइनस वन इंटू यू, यानी 3 इंटू टू इंटू यू, यानी ये 6u के बराबर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि अगर डबल ऑर्डर की डेरिवेटिव की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो हमने अभी आपके सामने थ्योरम रखी वो सेकंड ऑर्डर के लिए, तब हमारी डेफिनेशन थी कि अगर u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सपोज दैट कि f ऑफ u इक्वल्स टू f of एक्स वाई is a homogeneous function of degree n, then
तब जो आपने आइलर की थ्योरम पढ़ी है वन ऑर्डर की, देन द आइलर थ्योरम इज x del u upon del x, y del u upon del y equals to n f of u upon f dash u। उसके लिए आपने ये थ्योरम पढ़ी है। अगर स्टूडेंट हम ये कंसिडर कर लें कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि u का फंक्शन आएगा, इसको मैं ये मान लूँ कि ये g ऑफ u है, ये u का एक फंक्शन है, तो तब मेरे पास जो कंडीशंस बन रही हैं वो ये बनी कि x del u अपॉन del x, y del u अपॉन del y इक्वल्स टू g ऑफ u हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये होगा x del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस 1 del u अपॉन del x प्लस y del टू यू अपॉन del x del y इक्वल्स टू g डैश u इंटू del u अपॉन del x। अगर हम इसमें x का मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस एक्स वाई del टू यू अपॉन del x del y बराबर हो जाएगा g डैश u x del u अपॉन del x माइनस x del u अपॉन del x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ वन इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो सिमिलरली कुछ इस तरीके से आता है। y का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद एंड मल्टीप्लाइंग बाई y का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी y स्क्वायर del टू यू अपॉन del y2 प्लस एक्स वाई del टू यू अपॉन del x del y इक्वल्स टू g डैश u y del u अपॉन del y माइनस y del u अपॉन del y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया है। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, अगर 2 3 को ऐड करें तो एक्स स्क्वायर del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2xy del टू यू अपॉन del x del y प्लस y स्क्वायर del टू यू अपॉन del y स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में ही g डैश u आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, g डैश u कॉमन आ जाएगा, अंदर का फंक्शन हो जाएगा x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y माइनस, इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करने से फिर से आएगा x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y। यानी इसको अगर हम फिर से आइलर की थ्योरम को अप्लाई करें तो g डैश x ऑलरेडी मेरे पास है, g डैश u कॉमन है, इसकी जगह पे रखा जा सकता है g ऑफ u माइनस ये भी बनेगा g ऑफ u। यानी हम इसमें से g ऑफ u को कॉमन निकाल दें, अंदर बचेगा g डैश u माइनस 1, और जहाँ पे g डैश u जो हम ये ले रहे हैं ये क्या था हमारे पास, वेयर ये जो g ऑफ u था वो f ऑफ u अपॉन f डैश u होता था n के साथ, यानी हमने इसको माना था।
तो इसकी जगह पे हम इसे रख देते हैं और डेरिवेटिव करने के लिए उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम के अंदर इसको लगा के देखते हैं। एक एग्जांपल है कि इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन find the value of x square del 2u upon del x square 2xy del 2u upon del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u upon del y2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई गिवन है, यानी एफ ऑफ u इक्वल्स टू साइन u है और जो एफ ऑफ u का फंक्शन दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई फंक्शन गिवन है। तो अगर हम इसे देखें तो f ऑफ u इज द होमोजीनियस फंक्शन, ऑफ डिग्री n इक्वल्स टू, ऊपर 2 नीचे 1 तो 1 आ जाएगा। देन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की आयलर की थ्योरम देखें तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू होता है n यानी 1 इंटू एफ ऑफ यू इज साइन यू और एफ डैश यू इज कोस यू, यानी ये हो जाएगा टेन यू। अब ये जो टेन ऑफ यू होता है इसे हम जी ऑफ यू मान लेते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमने ये लेट कर लिया कि जी ऑफ यू टेन यू है, टेन यू। तो फिर जी डैश यू क्या है? जी डैश यू इज सेक स्क्वायर यू। इसीलिए अगर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये बराबर होता है जी ऑफ यू इंटू जी डैश यू माइनस 1, यानी जी ऑफ यू इज टेन यू और जी डैश यू इज सेक स्क्वायर यू माइनस 1। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर की थ्योरम को लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई और उस पर अगर हमें ये सेकंड ऑर्डर की थ्योरम लगानी है तो हम इस तरीके से लगा करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से करिए क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। दो तरीके के डिफरेंशिएशन इससे पहले पढ़े हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।